अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, तलवारबाजी कहाँ से करने लगे ट्रम्प साहब? मारकाट मचा रखी है। मारकाट ऐसी मची है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक $बिलियन का नुकसान हुआ है यूएस के स्टॉक मार्केट। मुझे लगा आप कहेंगे मार ऐसी मची कि मजा आ गया। नहीं, मारकाट में मजा नहीं आता यार। मेरे को लगता है प्रेम भाईचारा बना रहना चाहिए। मारकाट होने में मतलब बहुत दुख होता है, दर्द होता है। ईरान वॉर में इतना जो मार हुआ, इतनी जो काट हुई, उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पे है, रुपए पे। रुपए का क्या हाल है? रुपए भाई गिरता जा रहा है और ये कहाँ तक गिरता हुआ जाएगा, इतना गिरा हुआ चीज मैंने कभी देखी नहीं है आज तक। इस पे यार सबसे मतलब ये है कि जनता जो है और अपोजिशन जो है वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, एक भी मौका नहीं छोड़ रही। तो 2 वीडियोस प्ले की जा रही हैं। पहले आप देखिए ये वाली वीडियो। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. अब देखिए ये वाली वीडियो। हमारे रुपया ठीक चल रही है। तो देखिए सरकारें कोशिश तो यही करती होंगी हमारे अंडरस्टैंडिंग में कि भैया इतना बुरा हाल मत हो इकोनॉमी का, करेंसी का, बट क्या करेंगे जब इतने सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हों। तो देखिए बहुत जो है अगर बात करें तो रुपया गिरता जरूर जा रहा है, लेकिन एक चीज हम बात जरूर यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान से अभी भी हम ऊपर है। पाकिस्तान का $1 के मुकाबले 280 रुपया है। हम तो भाई बहुत दूर हैं अभी। यार ये वाला सुनेगी जनता तो फिर रोस्ट करने पे लग जाएगी कि ये कौन सा पैरामीटर हुआ पाकिस्तान से कंपेयर करने का। तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। हाँ। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो रुपया गिर रहा है उस पे इस तरीके की जो मतलब पुरानी क्लिप्स की कब्र खोदी जाती है उस पर आपका क्या ओपिनियन है। बट इस पे जनता एक ओपिनियन ये दे रही है कि जो जेनजी है, हाँ। रुपए की हालत जेनजी के जैसी हो गई है। और ये तंज यहाँ से आ रहा है कि अभी पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये निकल के सामने आया था कि जो जेनजी है वो एक डम्बर जनरेशन है इन कंपैरिजन विद मिलेनियल्स। क्या हुआ है सुभान? नहीं देखिए ये मुझे लगता है कि मैं जेनजी के साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर आप में और मुझ में कोई जेनजी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप जेनजी की बजाते रहेंगे और ये जो फालतू की रिपोर्टें आप लेके आते रहते हैं इनके हिसाब से आप बातें करने लगेंगे। मुझे तो लगता है कि वो वाली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई एक ज़माना था जब सचिन के 100 के लिए हम लोग वेट किया करते थे। अब हम वेट कर रहे हैं कि भाई ये जो रुपया है हमारा वो 95 तक पहुँच गया है, कहीं 100 पार ना कर जाए। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा वेट करना अच्छा नहीं है, मजा नहीं है। मैं इसका वेट नहीं कर रहा। और जेनजी वाली जो बात इन्होंने ये बोली थी उसमें उस रिपोर्ट में ये था कि इन लोगों ने मतलब इस जनरेशन ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, डूम स्क्रॉल करते रहती है। तो जो उनको फीड से लिमिटेड ज्ञान मिलता है रेडिट वेडिट से, तो काफ़ी थोड़ा अनपढ़ता आ गई है समाज में। रहा सचिन वाला तो भय है, वेट नहीं कर रही जनता। भय है इस बात का, भय का माहौल है कि कहीं ये जो रुपया है, एक ज़माने में हम लोग इसका इंतज़ार करते थे कि तेंदुलकर जो है वो सेंचुरी बना दे। बट हम में से आई डोंट थिंक कि कोई भी इंडियन सिटीजन इस चीज़ का इंतजार कर रहा होगा कि रुपया शतक मार दे। क्या कहते हैं? बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता हूं कि ये शतक मारे। मुझे लगता है कि थोड़ा तो बेटर करना चाहिए हमें। लेकिन हमारे जो फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके जो वीडियोस चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लगातार उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं और निर्मला जी कह रही हैं ये हमारे रुपया ठीक चल रही है। तो निर्मला जी के इस वीडियो और इस कथन के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो ऐसी बातें हैं, जैसे कि कोई भी बजट जब पेश होता है ना तो जो ऑपोजिशन में मंत्री होते हैं तो उसके लिए, जैसे कि एक बार का एक वीडियो बहुत वायरल चला था, आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे जब सीएम हुआ करते थे महाराष्ट्र के, तब उन्होंने निर्मला जी के सामने ये बात कही। कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। अच्छा ये बात कही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए हुआ ये कि बहुत सारी ऐसी बातें आती रहती हैं और सोशल मीडिया के दौर में क्या कुछ नहीं कह डालते हैं लोग। सोशल मीडिया है तो लगता है लोगों को कि भैया जो मुंह में आ रहा है वो कहे। तो ऐसे ही एक वीडियो और जो है वहां पर चल रहा है, काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है निर्मला ताई का। तो उसमें निर्मला ताई जो है कहती हुई दिख रही है कि भाई मैं मनमोहन सिंह नहीं बनना चाहती है। Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. और लोग वहां पर बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह के जमाने में जब रुपया गिर रहा था तब वो 58 रुपए पर जो है वापस लेकर के आए थे। कहां से? 63 से। अब जब 95 चल रहा है, 95 चल रहा है, तब सरकारें क्या कर रही हैं? यार सरकार कुछ कर रही होगी, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ट्रम्प के रायते की वजह से जो ग्लोबली इकोनॉमीज का हाल हुआ है उसमें कहीं मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसी का हाल टॉयलेट पेपर के जैसा मत हो जाए। और टॉयलेट पेपर से याद है कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने बोला है कि अमेरिका ने इनको टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया। और ये भी बोला है कि पिछले 4 जो प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिका के, उनके रहते
मतलब 100 मिलियन से ऊपर मुसलमानों को मार दिया गया। तो भैया ट्रम्प साहब जो है लगातार जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कभी कहते हैं ये कर देंगे, कभी कहते हैं वो कर देंगे। अभी लेटेस्ट जो खबर आई उसमें जो है ईरान का जो एमिनेशन है जहां पर वो गोला बारूद और मिसाइलें रखते हैं उसको भी उड़ाने की बात कही गई है और ये बंकर के अंदर रखा जाता है। तो ये जो बंकर को तोड़ फोड़ मचाने वाली इनकी मिसाइलें होती हैं उसका इस्तेमाल करती है। हाँ, बंकर बस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में मजा आता है ना उसको जब इलाबोरेट करते हैं आप, तभी तो मजा आता है, वरना कहाँ मजा आता है। ट्रंप ने अपने पहले टर्म पे अफगानिस्तान पे एक मुआब करके बॉम्ब है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, अच्छा, वो गिराया था। बड़ी मीडिया कवरेज हुई, कह रहे भैया ट्रंप ने मदर ऑफ ऑल बम गिरा दिया, मदर ऑफ ऑल बम गिरा दिया। बाद में खबर है कितने मदर ऑफ ऑल बम सुन के लगता है ना कुछ बड़ा हुआ होगा। यार 2-4 टेररिस्ट इधर उधर मरे और इनका मुआब वेस्ट हो गया। अरे ट्रम्प के बॉम्ब गिराने से मुझे याद आया यार, फिर वही बात कि रुपया गिर रहा है, बॉम्ब गिर रहा है। भैया कब तक बॉम्ब गिराओगे, कब तक रुपया गिरता रहेगा? कुछ तो हालात ठीक करो भाई। तुम्हारे जो है जो तुम्हारा सटक गया है, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात कर रहे हैं तो भाई दुनिया को इसमें क्यों शामिल कर लिया है, इंडियंस को क्यों शामिल कर लिया है, इंडियन के ऊपर ये रुपया गिराने वाली बात क्यों ला रही है? अब 1 रुपया क्यों गिर रहा है भाई? यार मीम रोस्ट कर रही है जनता इस पे, इसी पे एक मीम बना दिया कि और 95 इज माई 59। मतलब देख रहे हैं गलगोटिया पे लेके चले गए रुपये के जोक को, और गलगोटिया के वीडियोस भी वायरल है, लेकिन उसका हम मतलब किसी और एपिसोड में हिसाब लेंगे। देखिए गलगोटिया से जो है यहाँ पर हमें कुछ सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए कि भाई जिस तरीके से उन लोगों को छुट्टी मिली और उसके बाद फिर किसी सम्मेलन में वहाँ पर चले गए, ये सारे भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लेकिन गलगोटिया ने जिस तरीके से इतना बड़ा इवेंट में आके शामिल अपना जो है वो क्या ड्रोन वोन दिखाया था, लेकिन जो ये बात इनकी जो प्रोफेसर ने कही, वो कौन सी बात कही थी कि आप 69 देखते हैं, हमारा 96 होता था, क्या कहता? योर 6 इज माई 9। अच्छा, योर 6 इज आपका 6 मेरा 9 हो सकता है। तो हो सकता है कि रुपया अभी 95 पे हो, लेकिन हो ये भी है कि मतलब किसी का 59 हो सकता है, ये 95, ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया की जनता कह रही है। और रुपये की रोस्टिंग में न जाने ऐसी कितनी बातें कह रही, क्यों सुभान? अच्छा देखिए, अब ये सवाल जब रुपया वाली बात चल रही है तो ये सवाल संसद में भी उठ रहा है, इसके ऊपर सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सवाल जब पूछने की कोई कोशिश करता है ऑपोजिशन की तरफ से, अगर समाजवादी पार्टी की देखिए तो बहुत सारे एमपीज इस वक्त संसद में हैं और उनमें से एक हैं धर्मेंद्र यादव। और धर्मेंद्र यादव ने जब सवाल पूछना शुरू किया कि भैया डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में जब रुपया गिरता था तो जो मोदी जो पीएम मोदी हैं उनके साथ के जो और नेता होते थे वो लोग सवाल पूछते थे कि भाई ये रुपया क्यों गिर रहा है। तो जब ये सवाल पूछने के लिए वहां पर उठे कि रुपया क्यों गिर रहा है तो इनको ओम बिरला जी ने ये कहा, रुपए के साथ देश की सांप गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लेंगे, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ, छोड़ दो, बैठ जाओ। तो बेसिकली हुआ ये है कि सुसाइड ट्रैप टाइप हो गया है भाई। मतलब आउटलुक मैगजीन है, बहुत फेमस इंग्लिश की मैगजीन है, हिंदी में भी है वैसे। उनका लेटेस्ट कवर देखिए, इस कवर में उन्होंने जो डिपिक्ट किया है कि ट्रम्प निकले हथियार लेके, और हथियार लेके निकलने के बाद मतलब जो ग्लोब है पूरी धरती पे गोली मार दी ईरान के नाम पे, और उसका असर ये हुआ है कि पूरी धरती हिल गई है। मतलब गुजरात से मास माइग्रेशन हो रहा है, गैस का संकट इतना ज़बरदस्त है कि साउथ दिल्ली जैसे सबसे पॉश इलाके में जो वेंडर्स हैं भैया वो कोयले पे उतर गए। सरकार का आदेश है कि वापस एक केरोसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ट्रम्प निकले थे ईरान को टाइट करने, क्विक मतलब कहने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कहने वाले ये कह रहे कि उनको क्विक वॉर बता के ये बेचा गया था, लेकिन क्विक वॉर मतलब अपने दूसरे महीने में आ गया। 28 फरवरी को शुरू हुआ था और 28 फरवरी में आ गया। आगे कहाँ जा रहा है? देखिए आगे कहाँ जा रहा है इनको भी नहीं पता है। इसके ऊपर एक और ये वाला मीम देखिए, इसमें ट्रम्प को नहीं समझ में आ रहा है कि भैया हम किस गली जा रहे हैं। वो आतिफ असलम का एक गाना नहीं था कि हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। बहुत बेसुरा गाने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या करूँ ट्रम्प साहब दो लोगों को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, आपको और ट्रम्प को। जो हाल किया ग्लोबल इकोनॉमी का एक वॉर के चक्कर में, पिछली बार भी मतलब लास्ट ईयर भी ऐसा नहीं, पहला मौका है जब ईरान के साथ वॉर हुआ है। पिछले साल भी 12-13 दिन ये लोग मतलब एडवेंचर में गए थे, एडवेंचर करने गए थे ईरान में, बट 13 दिन में वो समाप्त हो गया। अब आज कहते हैं कि ख़त्म हो रहा है, कल कहते हैं कि ख़त्म हो रहा है। अब यूएस से जो एनालिसिस आ रही है कि वहाँ के लोगों ने ट्रम्प के स्टेटमेंट को सीरियसली लेना बंद कर दिया है, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि अपने ट्रम्प अपने स्टेटमेंट से क्या करते हैं कि शेयर मार्केट उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ। और अगले दिन तस्वीर कुछ और निकलती है। तो इसमें जो मतलब इन्वेस्टर हैं उनका स्वभाव ऐसा नहीं खाली गैस की कमी है, ऐसा नहीं खाली किरोसिन पे लौट रहे हैं, हुआ ये है कि इन्वेस्टर्स का भी
एक बहुत बड़ा तबका जो है इससे सफ़र कर रहा है कि उनका इन्वेस्टमेंट स्वाहा हो रहा है। अच्छा, आपने वो नहीं देखा है कि ट्रम्प का जो डांस होता है उसमें ट्रम्प क्या करते हैं? ऐसे ऐसे तो करते हैं वो, तो वो क्या कर रहे हैं? शेयर मार्केट ऊपर नीचे कर रहे हैं। ऊपर नीचे, ऊपर कहाँ कर रहे हैं? ऊपर नीचे कर रहे हैं ऐसे ऊपर कहाँ कर रहे हैं? कर देते हैं वो। एक ऊपर बार करने का वहम दे रहे हैं, फिर नीचे कर दे रहे, इतना तो ज्यादा कि यही तो मतलब बात है, वो वहां पर जनता करते क्या है, अलबला सुनिए जा मेरी रही बात, है। वहां पे करते क्या है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, मार्केट जो है धड़ाम से ऊपर चली जाती है कि भाई हम वॉर रोक धड़ाम से देंगे। ऊपर कैसे जाएगी? अरे मतलब समझ लीजिए आप, टक कुछ- से ऊपर, अच्छा, टक से ऊपर चली जा जाती है। सकते, धड़ाम से ऊपर कैसे जाएगी? ओके, ठीक है। तो ये सब बातें जो है ट्रम्प की वो समझ में नहीं आती है। जैसे कि अभी ईरान के लेकर जो वॉर चल रही है, लगातार कह रहे थे इसको नहीं रोकेंगे, तो उसमें वो कह रहे थे कि जो हॉर्मूज वाला इलाका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां पर ईरान लगातार शिप्स को रोक रहा है। जब तक वो ऐसा करना बंद नहीं करेगा, रोकना बंद नहीं करेगा, तब तक ये वॉर चलती रहेगी। लेकिन आज सुबह उनकी आंख खुली, रात में उन्होंने कोई सपना देख लिया, बैठिए उसके किसी बाद- और साइड से उतरे। अच्छा, दूसरी दाएं तरफ से उतरे। उतरते हैं तो कुछ और, तो बाएं से उन्होंने उतरते कहा हैं। कि अब ये वाला जो मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला, इसमें हम ज्यादा मजा इंटरेस्टेड नहीं आ रहा है, नहीं है, हम इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड नहीं, हम वॉर से निकलेंगे। हम वॉर से निकल जाएंगे। क्या हॉर्मूज का तुम लोग देख लो, हाँ, तुम लोग देख लो कि इसमें करना हॉर्मूज क्या का है। तुम लोग देख लो क्या करना है। बट पॉइंट है इसके रुपए पे जो रोस्टिंग चल रही है उसी पे कंक्लूड करते हैं। रोस्ट करने वाले ये भी कह रहे हैं, मतलब एक टू विंडो ये मीम देखिए, मीम तो नहीं है, मतलब पॉलिटिकल रिएक्शन देखिए कि पॉलिटिकल रिएक्शन ये है कि हमारी माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि मैं मनमोहन सिंह नहीं बनना चाहती, एक टाइम पे कहा था। उसके जवाब में जो विपक्षी हैं उनका कहना है कि मनमोहन सिंह आप बन भी नहीं सकते क्योंकि वो रुपए को 100 तक नहीं ले सकते थे। और उससे भी ज़्यादा पता क्या हुआ, रिसेंटली जो धुरंधर फिल्म आई उस पर गजब का पोलराइजेशन हुआ, लोग दो धड़ों में बट गए, प्रो धुरंधर, एंटी धुरंधर। हाँ। अब जो एंटी धुरंधर वाले हैं वो ये बोल के मतलब तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं कि धुरंधर 3 आएगी और उसमें हो सकता है कि आदित्य धर ये दिखाएं कि मतलब ये जो गिरता रुपया है, ये जो गिरता रुपया है वो कैसे देश हित में था, भारत को इससे कैसे फ़ायदा हुआ और इससे कैसे इकोनॉमी जो है वो मजबूत हुई और पाकिस्तान को कैसे नुकसान हुआ। तो वैसे आपको बता दें तरुण कि धुरंधर 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है। धुरंधर 3 की जो है बात कर रहे हैं नबील नाम के एक मंत्री हैं पाकिस्तान के, जो पहले धुरंधर 1 में कह रहे थे कि जमील जमाली का जो कैरेक्टर है वो उनके ऊपर फिल्माया गया है। और बाद में जब धुरंधर 2 आया और पता चला कि जो जमील जमाली का किरदार है वो रॉ एजेंट था, वो जो है इंडिया का अंडर कवर था, बाद में तब ये पलट गया कि नहीं ये वो नहीं था। और बाद में ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो लियारी में दिखाया गया है इतना मार काट और ये सब जो दिखाया गया है वो सब बेकार है, इसलिए वो धुरंधर 3 लेके आएंगे और उसमें जो छवि है लियारी की उसको बहुत साफ तरीके से दिखाएंगे। पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो पिक्चर बना पाए। पिक्चर बना लेंगे, पिक्चर वो बना लेंगे। मेरे को लगता है कि पिक्चर वो अगर इस पे आ गए कि लियारी कितनी शांति प्रिय जगह है ये दिखाना हो, पाकिस्तान कितना शांति प्रिय देश है ये दिखाना हो, वहाँ की इकॉनमी कितनी मजबूत है ये दिखानी हो, वहाँ का जो डिफेंस है वो कितना स्ट्रांग है, जब वो दोस्ती निभाने जाते हैं तो सऊदी अरेबिया के साथ जो पैक्ट किया है उस पैक्ट के तहत जाके कैसे घुस के मारते हैं ईरान को, वो ये दिखा सकते हैं। अफगानिस्तान जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके किसी मतलब ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाके मिसाइल कैसे गिराते हैं वो ये दिखा सकते हैं। मतलब ये सब दिखाना हो, कमज़ोर पे जुल्म कैसे करना है, अगर माइग्रेशन अपने ही यहाँ जो शिया समुदाय के लोग हैं उनको कैसे टॉर्चर करना है, हज़ारा को कैसे टॉर्चर करना है, कहना है ईरान चले जाओ, ईरान चले जाओ। तो ऐसा बात, मतलब उनके पास कंटेंट है, पैसे पे मत जाइए। पहले इन दिनों फ़ोन पे फिल्म बन जाती है, फ़ोन तो है ही उनके पास, तो सब्जेक्ट भी है। हाँ, सब्जेक्ट है इतना नहीं, लेकिन वो उनके जो लियारी वाले लड़के हैं, लौंडे लपाटे जो हैं, वो तो मांग रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये जो लियारी के ऊपर पिक्चर बनी है उसमें जो आदित्य धर ने पैसा कमाया है 1200-1400 करोड़, उसमें से कुछ 50% हमें दे दीजिए, हम यहाँ पे सड़कें बनवाएंगे। कितना परसेंट? 50%। अरे भाई, धुरंधर की कमाई का 50% पाकिस्तान की इकोनॉमी का 50 टाइम्स है। तो जब से आज़ाद हुआ है तुम्हारा देश, मतलब जब से देश बने तुम लोग, तब से जितना भी कर्जा हुआ, जितना बेल आउट हुआ, अगर दे देंगे आदित्य धर उसका आधा, तो मतलब तुम्हारी इकोनॉमी मतलब बाहर आ जाएगी तुम्हारी इकोनॉमी में। सबसे बड़ी बात यह है। बट द पॉइंट इज हम दे देंगे, चलो धुरंधर का आधा, आदित्य धर को हम लोग पिटीशन करेंगे कि आधा नहीं भाई पूरा कमाई दे दो। तो धुरंधर का आधा और हमारा यही है जो है, क्या कहते हैं, टेररिज्म छोड़, आपसे कहने से छोड़ देंगे, वो तो आधा नहीं देंगे, फिर नहीं देंगे। तो आधा का ये जो वादा है और हमारा जो वादा है वो हम आपके लिए रोस्ट वीडियो जो है पाकिस्तान के ऊपर और ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।